तो अगर आप चाहते हैं HNB-GU में एडमिशन, तो ये वाली वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है ना, वो आती है ऑफलाइन। जो उनके पास पता नहीं होता कि कहाँ क्या फॉर्म सबमिट करना है, कितने फॉर्म भरने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या चीज़ें हैं, जो बच्चे बहुत बार मिस कर जाते हैं। फिर नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं कि भैया हमारा करा दो, हमारा करा दो, कैसे भी करा दो, कुछ भी करा दो। तो इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना, और आपको ना पढ़ना पड़े इसलिए मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। हाँ, आप लोग बहुत सारे मेरे को मैसेज डीएम्स कर रहे हैं कि कब CUET यूजी का जो पोर्टल है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो ओपन होगा। तो उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट कर दूं कि इसी मंथ जो है अपडेट, हाँ, ऑनलाइन जो आपको देखने को मिल जाएगा CUET यूजी का पोर्टल एक्टिव आपको देखने को मिल जाएगा, और अगले जो अगस्त में है वो आपके एडमिशन भी शुरू हो जाएंगे। तो ये वीडियो मैं पहले इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास कम से कम पहले पता तो रहेगा। बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं कि यार हमें तो ये पता ही नहीं था, हमारा एडमिशन नहीं हो पाया, इस वजह से ये नहीं था, वो नहीं था। तो जैसे कि EWS अगर आपके पास नहीं है तो आज अगर आप बना देंगे तो अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि 10-15 दिन लगते हैं उसमें बनाने में। तो अगर आप आज कर लेते हैं अप्लाई तो आपका हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे फॉर्म हैं, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, प्रॉक्टर फॉर्म हो गया, एंटी रैगिंग वाला भी एक सर्टिफिकेट लगता है, पुलिस वेरिफिकेशन लगता है, स्टूडेंट समरी फॉर्म लगता है, लाइब्रेरी का लगता है। तो इतने सारे फॉर्म हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है और वो नेताओं के हाथ पैर जोड़ते रहते हैं। तो ऐसा आपको ना करना पड़े इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, और 2x पे भी डाल के नहीं देखनी है। और अब मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इसको डाउनलोड कर सकें और प्रिंट कर लें और उसको फिल कर लें। और इसके बाद मैं आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन दिखाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको पूरा फॉर्म जो है उसको कैसे फिल करना है और क्या क्या इनक्लोजर्स लगाने हैं, वो सब आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल, जैसे आप मैं अपना फॉर्म भर रहा हूँ वैसे ही मैं आपको बताऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही यूजी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो ओपन होगा, तभी मैं उसका स्टेप बाय स्टेप डिटेल वीडियो बना के आप सभी के लिए सबसे पहले हाजिर करूँगा, ताकि आप लोग मिस्टेक ना कर बैठें। और कुछ बच्चे पुराने पोर्टल पे, पिछले साल के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि जो आपके पास नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंच जाए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन, और आप देखेंगे कि कैसे जो फॉर्म है वो आपको भरने और क्या क्या आपको नीड चाहिए होगी डॉक्यूमेंट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे और आपको एक लिंक दिखेगा, उसमें आपको इस पेज पे लैंड होंगे, आपको एडमिशन फॉर्म पे जाना है, और एडमिशन फॉर्म पे जाते ही आपको यहाँ पे दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन सेशन 2025-26। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है और आपके सामने एक PDF इस प्रकार से खुलेगी। इस PDF को आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करते ही आपको इसको प्रिंट भी कर लेना है, और ये सब चीज़ें हैं जो आपको वो है भरनी है। इसके सिवाय एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, अगर आप वीडियो नहीं देखते तो आपको पता नहीं चलता, आपको एक एंटी रैगिंग वाला फॉर्म भी है, वो भी भरना है, वो भी मैं आपको दे दूँगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यह है एप्लीकेशन फॉर्म। और इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको पूछा जाएगा कि आपके पास सर्टिफिकेट्स कैटेगरी में पूछा जाएगा, तो जनरल, SC ST। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं है तो आप इसको फिल नहीं करेंगे, और सर्टिफिकेट हैं वैलिड तो तभी आप इस पर टिक करेंगे। तो सबसे पहला ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप काउंसलिंग के दिन सबमिट करेंगे। इसमें आप अपना नेम ऑफ कैंपस लिखेंगे, अपने प्रोग्राम का नाम लिखेंगे यूजी, और देखिए सब्जेक्ट्स यहाँ पे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको अपने जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से सब्जेक्ट लिखने हैं, क्योंकि अगर आप एक प्रोग्राम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप BA में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपके पास 2 सब्जेक्ट आप डालेंगे कि कोर में आप क्या चाहते हैं कि आप क्या पढ़ना है, सबसे ज़्यादा जो आपकी टॉप प्रायोरिटी पे कौन से सब्जेक्ट हैं वो आप यहाँ पे उनको सीक्वेंस वाइज डाल लेंगे, A में क्या है और B में क्या है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे हिंदी इंग्लिश में, फुल नेम लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, एज डालेंगे, जेंडर डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, ये सब नॉर्मल है। और फिर यहाँ पे आप आ जाइए, कैटेगरी में जो भी आप भरेंगे ये इंश्योर करके चलिएगा कि आपके पास वो सर्टिफिकेट है। अगर EWS नहीं है तो EWS आप टिक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब कैटेगरी वगैरह ये सब आप डाल दीजिएंगे, और फिर ये नेम ऑफ द स्टेट ये सब
आप कर ही लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको दिखेगा आपकी जो प्रीवियस आपने एग्ज़ाम दिए हैं इंटर और हाई स्कूल के, वो सारे आपको यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। ईयर कौन सा था, बोर्ड कौन सा था, क्या सब्जेक्ट्स थे, क्या डिवीज़न रही, टोटल मार्क्स कितने और कितना प्रतिशत रहा, ये सब आप देंगे। और फिर पार्टिसिपेशन और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अगर एनसीसी एनएसएस हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है एनसीसी एनएसएस का, काफ़ी बच्चे मेरे को इस पे कमेंट्स करके पूछ भी रहे थे, तो अगर आपके पास है तो आप टिक करेंगे और उसका सर्टिफिकेशन भी इस पे इनक्लूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिर ये आप भरेंगे। बाकी ये आपका सिग्नेचर ऑफ गार्जियन आ जाएगा और डिटेल ऑफ इनक्लोजर, क्या क्या आपने चीज़ें ऊपर से लगाए हैं। आपने एनएसएस लगाया, एनसीसी लगाया, ईडब्ल्यूएस लगाया और अपने 10th-12th की मार्कशीट लगाई, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाया, वो सब लगाया, वो आप यहाँ पे लिख देंगे और इसके साथ लगा देंगे। और यहाँ पे डिसीजन ऑफ कमेटी है जो कि आपको नहीं बनना है, ऑफिस यूज ओनली है। एंड नाउ वी कम टू द सेकंड फॉर्म जो कि है स्टूडेंट समरी फॉर्म। इसमें सब कुछ जो है वो नॉर्मल, ये नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर मदर और डेट ऑफ द बर्थ, कास्ट, रिलीजन, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आप भर लेंगे, मुझे पता है ये ऑफिस यूज़ है। बस द इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर आप अगर उत्तराखंड के रेजिडेंट नहीं हैं तो आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा अपने स्टेट से। तो आपको यहाँ पर अपना नाम, माता पिता का नाम, स्थायी पता, ग्राम सभा, सब कुछ डालना पड़ेगा, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर और सील सहित थाना अध्यक्ष के हस्ताक्षर लगेंगे जो कि वेरीफाई करेंगे हाँ ये बच्चा यहाँ से आया है और क्या ये पढ़ना चाहता है, क्यों पढ़ना चाहता है, वो सब आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाएगा ये भी आपके लिए। तो ये आपको स्टूडेंट समरी फॉर्म में ये भी देखने को मिल रहा है कि आप अब से आपको, ये जब हमारा टाइम था तो हमने ये नहीं देखा ये वाला फॉर्म, अब से यूनिवर्सिटी ने इसे लगाया है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप बिल्कुल मिस मत करना, बाद में पछताओगे। तो आपने जैसी वेरिफिकेशन भी भर दिया उसके बाद आपका है ये सेंट्रल एप्लीकेशन फॉर लाइब्रेरी मेंबरशिप, ये भी भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो भी आपका कोर्स होगा उससे रिलेटेड जो भी अगर आपको बुक्स और स्टडी हॉल का एक्सेस चाहिए तो आपका लाइब्रेरी का कार्ड बनना ज़रूरी है और उसके लिए आपको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। फीस, रिसिप्ट नंबर, डेट, नेम, एप्लीकेशन नंबर, मदर फादर, टेलीफोन, क्लास मेंबरशिप, ये सब आप भर लेंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन ये भी कर लेंगे, आप सब भर लेंगे और ये भी एग्री करके पता पूरा ये सब भी भर लेंगे। और ये आईडी कार्ड के लिए ये वाला फॉर्म है फॉर प्रॉक्टर ऑफिस, इसमें आप अपना नाम, अता, पता, इसमें एक एक्स्ट्रा फ़ोटो लगती है, 4-5 तो आप रख ही लीजिएगा फ़ोटो एक्स्ट्रा, और माता पिता का नाम, ये वो सो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये भी नॉर्मल ही है, ये भी भर लेंगे आप सारी जानकारी। और फिर हाँ, ये वाला फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट, ये वाला फॉर्म नहीं भरा जाता है, ये कहीं सबमिट नहीं होता है, पता नहीं क्योंकि, इसलिए नहीं होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी में कोई प्लेसमेंट सेल है ही नहीं जहाँ पर आप इसको सबमिट कर सकें, तो इसको स्किप मारिएगा, ठीक है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा इन्होंने स्पेशली बता रखा है कि इनकम, अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं तो प्लीज़ अपना जो सर्टिफिकेट है वो एक ऑथराइज्ड अथॉरिटी से बना लीजिएगा जो कि होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कमिश्नर और मजिस्ट्रेट और रेवेन्यू ऑफिसर, सब डिवीज़न ऑफिसर। अगर इनमें से किसी ने भी ये प्रमाणित कर दिया है कि जो आपके पास ये 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, रेजिडेंशियल एट 100 स्क्वायर फीट नहीं है, रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड इन म्यूनसिपैलिटी नहीं है और रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड अबव एरिया नहीं है, तो फिर आपको एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि कुछ ऐसा देखने को रहेगा जिसमें आपको सर्टिफिकेट नंबर और ये वो सो है। तो ये आपको बनाना है। अगर आपको ईडब्ल्यूएस वाली सीट चाहिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा आपकी स्टेट की साइट पे जाके आपको एक अपने जो ये लैंड वगैरह है और जो हाउस वगैरह है उसका नाप वगैरह भी लेना होता है, तो वो प्रोसेस आप पता कर लेना। और ये थे सारे फॉर्म्स। इसके साथ आपको एक एंटी रैगिंग वाला भी लगाना होता है जो कि इस पीडीएफ में नहीं है। तो मैं एक काम करूँगा, उसको मैं अपनी कम्युनिटी का जो टैब होता है उसमें मैं आपको एंटी रैगिंग वाला जो फॉर्म है वो भी डाल दूँगा, क्योंकि एंटी रैगिंग वाला फॉर्म मेरे पास है वैसे पड़ा हुआ, मैंने रखा हुआ है वो कहीं से जुगाड़ करके।
तो वो सिंपली वैसे जो प्रोसीजर है कि आपको एंटी रैगिंग का फॉर्म भरना पड़ता है, पर मेरे पास वो फॉर्म अवेलेबल है जिसमें आप ये डिक्लेयर करते हैं कि मैं एचएनबी यूनिवर्सिटी में कोई भी रैगिंग का काम नहीं करूँगा। अगर मैं पकड़ा जाता हूँ रैगिंग करते हुए तो मेरे को जो यूनिवर्सिटी दंड देगी मैं वो मान लूँगा। तो गाइस ये थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स। और हाँ, ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको दोबारा देखिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया है कमेंट्स करिए, जो भी चीज़ आपको डाउटेबल लग रही है मैं ज़रूर उसकी रिगार्ड आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो गाइस होप करता हूँ आप सभी को पता चल गया होगा कि ऑफलाइन कैसे करना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसी ऑनलाइन जो फॉर्म है एप्लीकेशन वाला वो आए वो मैं आपको प्रोसेस बता दूँ।